हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जॉब डिटेल्स कवर करेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज से परमानेंट पोस्ट है, सभी के सभी परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल ऑफर की जा रही है। 7th पे स्केल के मुताबिक जो सैलरी है वो ऑफर की जा रही है। 10वीं पास कैंडिडेट, 12 पास एंड एनी ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है तो सभी के लिए कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो सभी को शॉर्ट में कवर करेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल। अच्छी बात यह है कि नो एप्लीकेशन फी फॉर मेनी कैटेगरीज। तो विमेन कैटेगरी, ST SC एंड प्रोबेबली PWBD कैटेगरी के लिए भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो काफ़ी कैटेगरीज फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, डिटेल्स कहाँ से है बाकी की सभी डिटेल कवर करते हैं। ये इस तरीके से है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट अभी बढ़ाए गए हैं। जैसे ये जो अभी आपको नज़र आ रही है, इसमें कुछ चेंजेस भी हैं। तो ये पहले सबसे इनिशियल नोटिफिकेशन, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़े हैं थोड़े। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, MTS लाइब्रेरी, MTS लेबोरेटरी। ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है ये भी देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है रामानुजन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये आता है। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी बाहर के स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन डालने के लिए इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाली जा सकती है। रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो ये पेज है इसमें आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी। और एक और पेज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसमें पोस्ट बढ़ गई है, ये डिटेल दी गई है, साथ ही साथ लास्ट डेट जो है वो भी बढ़ी है। तो 28 सितंबर को एक करिगंडम जारी की गई है, मींस एक रिवाइज्ड नोटिस जारी की गई 28 सितंबर को। इसके मुताबिक जो MTS लाइब्रेरी की पोस्ट थी वो 6 हो गई है, पहले कम थी अभी बढ़ाई गई है। और भी कुछ चेंजेस है तो आप देख सकेंगे। और इसमें लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट अभी 8 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाकर की गई है। क्यों डेट फिर से बढ़ाई गई? क्योंकि कुछ पोस्ट्स में चेंज किए गए, इसलिए डेट को बढ़ाया गया है। पहले भी ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो 8 अक्टूबर 2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। अब इसके जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन, इस पर वापस चलते हैं। तो इसमें आपको समझ आएगा कि जो पहले नोटिफिकेशन उसमें 19 फरवरी लिखा हुआ है वो आपको इग्नोर करना है। फ्रेश नोटिफिकेशन लास्ट डेट की आई हुई है जिसके मुताबिक 8 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार वो हम देख लेते हैं हर एक पोस्ट के लिए। ऑब्वियसली जो ऑफिसर पोस्ट है उसमें जिनके पास एक्सपीरियंस है वो चेक कर लें। तो फर्स्ट जो पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। सेकंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो चेक कर लें इसे। और इसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस या इक्विवेलेंट, मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या किसी भी डिसिप्लिन से आपने की हुई है मास्टर्स डिग्री, लेकिन साथ में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है तो, या एक और डिग्री यहाँ पर दी हुई है। अगर ये आपके पास है इनमें से दो कोई भी, साथ में मास्टर्स डिग्री है किसी भी विषय में, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी, इसमें ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से आपने की हुई है, बट ये BLib साइंस या BLis साइंस, इनमें से कोई भी एक डिग्री है। कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट लेवल, तो ये अगर है आपके पास थर्ड वाली पॉइंट भी तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। साइकोलॉजी लैब है तो साइकोलॉजी लैब में should have passed senior secondary 10+2 और equivalent with science subject और ग्रेजुएट विद रेलिवेंट सब्जेक्ट। आपने 10+2 की हुए साइंस सब्जेक्ट से तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन अगर कंसर्न सब्जेक्ट में साइकोलॉजी से ग्रेजुएट है तो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। जूनियर असिस्टेंट हमेशा की तरह एक पोस्ट होती है जहां पर कोई भी 12 पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जैसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, 12 पास है मिनिमम। यहाँ पर ग्रेजुएट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कई बार पोस्ट ग्रेजुएट भी डालना चाहें तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इंजीनियर्स भी कई बार BE/BTech डालना चाहते हैं परमानेंट पोस्ट के लिए, तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है। MTS लाइब्रेरी भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है। 10th पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे, लेकिन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की एक सर्टिफिकेट चाहिए। MTS लेबोरेटरी स्टैटिस्टिक्स लैब, ये भी अच्छी सब्जेक्ट है, एक अच्छी पोस्ट है। 10th पास है अगर साइंस सब्जेक्ट से।
एप्लीकेशन फी की डिटेल इस तरीके से, नो एप्लीकेशन फी शैल बी चार्ज फ्रॉम वुमेन कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज। तो किसी भी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं की जाएगी। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी है। विमेन कैटेगरी किसी भी कैटेगरी की विमेन कैंडिडेट से एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ नो एप्लीकेशन फी फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो खास चीज़ें हैं कि इसमें अपर एज लिमिट वहाँ पे लिखी हुई है, आप वहीं पर चेक कर सकते हैं। जहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं वहीं पे अपर एज लिमिट यहाँ लिखी होती है। एज सारी डिटेल यहाँ पर लिखी होती है, 35 अपर एज लिमिट, 30, 27 एटसेट्रा। तो ये यहीं पर आप जो कॉलम बनी हुई वहीं पर आप एज चेक कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है या नहीं है वो आप नीचे एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लें। Selection for the above post shall be based on performance of candidate in written test / skill test / practical test। तो रिटर्न टेस्ट भी हो सकती है। मोस्टली जिन पोस्ट के लिए स्किल की ज़रूरत है वहाँ पे स्किल टेस्ट होगी, प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकते हैं। तो इस पर बेस्ड आपकी फाइनल सिलेक्शन होने वाली होगी। और जहाँ पर एडवर्टीजमेंट मैंने देखा वहाँ पर जहाँ पर करिगंडम लिखा था, यहाँ पर ही कहीं पर मेंशन था कि ऑनलाइन परमानेंट पोस्ट्स हैं, तो वो भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे करिगंडम परमानेंट नॉन टीचिंग पोजीशंस, तो यहाँ पर ही मेंशन किया है परमानेंट नॉन टीचिंग पोजीशन। तो मोस्टली मेंशन की हुई तो परमानेंट पोस्ट्स होने चाहिए। पे स्केल सभी के लिए ऑफर हो रही हैं और इसकी जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगी क्योंकि दिल्ली में ही कॉलेज है, इसलिए रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। जहाँ तक मैं जानती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज है, बट एप्लीकेशन डालने के पहले एक बार आप खुद भी वेरीफाई कर लें कि किस टाइप का है ये। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्टर हो सकते हैं, फिर फाइनली एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है, पे योर रजिस्ट्रेशन फी ओनली फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स। तो इन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी नहीं रहेगी, एग्जेम्प्टेड रहेगी। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप अच्छी तरीके से चेक कर लें। ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई जा रही है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कॉलेज की बिल्डिंग दिख रही है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें, कहीं ना कहीं लिंक मिलेगी। इस पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं पर इसकी हाँ, नोटिस सेक्शन में आपको आना, राइट हैंड साइड में करिगंडम परमानेंट नॉन टीचिंग पोजीशन इन रामानुजन कॉलेज। तो इस पर आप क्लिक करिए, परमानेंट नॉन टीचिंग पोजीशन इन रामानुजन कॉलेज। तो ये एक पेज ओपन होती है। करिगंडम पढ़ लेंगे तो आपको चेंजेस समझ में आ जाएंगे। और जब इसको क्लिक करेंगे, ये इस पेज को इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगी। यहाँ पर आप डिटेल एडवर्टीजमेंट एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर करने में जो एरर हो गई या कुछ चीज़ें मिस पॉइंट कवर नहीं हुए तो वो आप खुद एक एक पॉइंट को पढ़ें, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी है और पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन डालें आप। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ, एक फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी सेटअप की गई। यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में या कई सारे ऑफिशियल वेबसाइट पर होते हैं उनको मैं डेली बेसिस पर आपके लिए शेयर कर रही हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर देख सकते हैं। कई सारे अलग अलग स्टेट की रहती है, नॉन टीचिंग, टीचिंग, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, कंपनी के भी, कॉर्पोरेट जॉब्स भी होते हैं। ये सब आप जाकर चेक कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ज्वाइन होने के लिए लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप क्लिक कर ले, ज्वाइन हो जाएं, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स का बेनिफिट ले। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।